एक दिन मिट जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डो, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी दिव्या मिश्रा। स्वागत है मेरे दिव्या के डेली ब्लॉग में। दोस्तों, आज दीपावली है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विश करना चाहूँगी कि बहुत बहुत आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए दोस्तों। और सुख समृद्धि के साथ साथ ना शांति जीवन में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इस बार दीपावली नहीं मना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी जेठानी, मेरे बड़े ससुर की बहू एक्सपायर हो गई हैं, जिसके कारण से हम लोगों को सूतक लगा हुआ है और हम 10 दिन कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं मेरे घर के सामने में कोई लाइटिंग नहीं है, जबकि मेरे पड़ोस में सब जगह लाइटिंग लगी हुई है दोस्तों। सब ने लगा रखी है ना, सब ने लगा रखी है और बहुत अच्छा माहौल है। हालांकि दिल्ली में फटाके बहुत मतलब स्ट्रिक्टली बैन है, फिर भी सुनाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं से लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, क्योंकि ये इंडिया है। इंडिया मतलब जुगाड़, तो कहीं ना कहीं से ये लोग जुगाड़ लगाए होंगे दोस्तों, और वो लोग लाए होंगे और अब भी फूट रहे हैं। हालांकि उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है जितनी पहले सुनाई पड़ती थी। एकदम धाम धाम वाली बात, छोटे मोटे आवाज़ आ रही है, थोड़े थोड़े रुक रुक के। तो मैं सोची कि अभी मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे और मेरी भांजी आई हुई है, तो वो लोग, मैं बोली घर पे क्या करेंगे, कुछ तो पूजा पाठ करना नहीं था दोस्तों हम लोगों को। तो मैंने कहा कि चलो जाओ आप लोग मॉल ही घूम के आ जाओ। तो वो लोग मॉल गए हैं दोस्तों। तो मैं अकेली थी, तो मैं सोची चलो मैं ब्लॉग बना देती हूँ और अपना रीज़न भी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे दीपावली ब्लॉग का इंतज़ार करेंगे, तो मैं उस दीपावली ब्लॉग का इंतज़ार ना करें, क्योंकि मैं आपको अपनी पूजा वगैरह कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। इसलिए मैं ये ब्लॉग करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मेरा वो दीपावली वाला ब्लॉग नहीं आएगा। और अभी फ़िलहाल मेरे जो पुराने ब्लॉग पड़े हुए हैं कुकिंग वाले, उन्हीं को मैं पोस्ट कर रही हूँ, और नया ब्लॉग क्योंकि नहीं बना पा रही, क्योंकि हमारे में कढ़ाई चढ़ती ही नहीं है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, 7 दिन 8 दिन हो गए दोस्तों, मेरे भगवान जी भी वैसे ही बैठे हुए हैं बिना नहाए धोए, और क्योंकि मैं इनको छू ही नहीं सकती हूँ, है ना। 10 दिन के बाद फिर हम शुद्ध हो जाएंगे, तब फिर इनकी मैं पूजा करूँगी। और परंतु मैं रोज़ महसूस करती हूँ दोस्तों कि जीवन में रखा क्या है ना, जीवन में रखा क्या है। मैं नकारात्मक बातें नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं आपको मतलब नकारात्मक बातें नहीं है, बल्कि ये सकारात्मक ही बात है कि आपको मतलब ये सोचते हुए रोज़ आपको गुजारना है कि ये लास्ट दिन है, इसमें मैं जितना भाग सकती हूँ उतना भाग लूँ, और जो भी अच्छे काम कर सकती हूँ वो कर ही डालूँ। जो भी दान दक्षिणा देना है वो दे ही डालूँ। कल पे मत टालो दोस्तों, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है ना, कल का कोई भरोसा नहीं है। अपन कहते हैं कि अभी तो पूजा पाठ वाली उम्र नहीं रह गई, या पूजा पाठ, चलो आप पूजा पाठ ना करो, मैं भी बहुत पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पर ऐसी पूजा पाठ मतलब जैसे आपको जिस कैपेबल भगवान ने बनाया है उतना तो आप समाज के लिए कुछ करिए। मतलब आप दान करिए, किसी भूखे को, पीड़ित को यदि देखते हैं तो वक्त दीजिए। दान लायक नहीं बनाया है, यदि आपके पास धन संपत्ति की कमी है तो वक्त तो सबके पास रहता है ना, तो वक्त दीजिए। किसी की कोई दुखी है तो उसकी बातें सुन लीजिए, उसको ऐसे ही ऊर्जा से भर दीजिए कि वो मतलब सकारात्मक होकर कोई अच्छा काम करने लग जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये सब चीज़ें के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र नहीं है, अब हम बाद में ये सब सोशल वर्क करेंगे। नहीं दोस्तों, आज ही अभी शुरू कर दीजिए।
क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पर खुशी मन से ही हमको ये काम करना है और सकारात्मक होकर ये काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन चला जाना है तो मतलब हम नकारात्मक हो जाए और एकदम अरे यार क्या करने की ज़रूरत है जब जाना ही है। नहीं, जाना तो है दोस्तों, पर कुछ करके जाना है ना। वो एक गाना था ना, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हंसते हुए रोते हुए हम आए हैं और हंसते हुए जाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दूसरों के चेहरे पे अपनी मुस्कान छोड़ के जानी पड़ेगी, तभी आप हंसते हुए जाओगे, बिंदास होके जाओगे। कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जिससे दूसरे की आत्मा दुखे, बेईमानी से कोई भी संपत्ति, धन संपत्ति, क्योंकि ना जब आप आखिरी वक्त पे होगे ना, आप इवन अपनी पत्नी और अपने पति से भी कहोगे ना, क्या आप मेरे इस जो मैं दुख पा रही हूँ इसको कुछ ले लोगे, क्योंकि मैंने जो भी पाप किया उसका मैं अब परिणाम पा रही हूँ। तो आप भी तो वो लोग सब ना कर देंगे, कहेंगे नहीं इसके लिए तू ही जिम्मेदार है, हमने तुझे नहीं कहा था कि तू बेईमानी से धन संपत्ति या छल कपट करके कुछ करे। तो आज मोटिवेशनल ब्लॉग ही समझ लीजिए ये मेरा है, और आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी देना था कि मैं उस तरह की ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छे काम करिए, एक चैन बनाइए, अच्छे कामों की एक चैन बनाइए। वो कहते हैं ना, मुझे थैंक यू मत बोलो, आप कुछ ऐसा करो कि फिर वो दूसरों से थैंक यू कर, मतलब इस तरह का थैंक यू वाला जो है ना चैन बनना चाहिए। मैंने जैसे किसी के लिए अच्छा काम किया तो आप बोलो मुझे थैंक यू मत बोल भैया, तू भी इसी तरह का कोई अच्छा काम कर ले और आगे भी बोला इसी तरह से अच्छे काम करने के लिए। तो ऐसा क्या होगा, धीरे धीरे हमारे आसपास सभी कुछ अच्छा हो जाएगा और हमें अच्छा देखने में लगता है। आप ये सिंपल सी बात सोचिए ना, यदि आपका पड़ोसी दुखी होता है तो आप क्या सुखी हो जाएंगे? नहीं, आप क्यों, भले पता नहीं अब भाई मुझे तो नहीं बहुत दुख होता है, मुझे दुख होता है मुझे कुछ करने में, पहनने में या कुछ और खुशी करने में, मतलब एक पीड़ा क्या मतलब संकोच पीड़ा होती है कि नहीं। और जब सब सुखी रहते मेरे आसपास के लोग, सबका माहौल अच्छा रहता तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब और अच्छे से मैं सब कुछ कर पाती हूँ। तो इसलिए सभी को सुखी रहे, संपन्न रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। और यदि मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को कि मैं जो काम कर रही थी उसमें लोगों ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि सेलेक्ट किया है और प्यार दिया है ना। तो ये चीज़ आप लोगों के सहयोग से ही मैं इन लोगों के पास बोल पाऊँगी, कह पाऊँगी और अपना सिर ऊंचा कर पाऊँगी। चाहे वो मेरा मायका हो, चाहे मेरा ससुराल हो, सभी लोग हंसी उड़ाते हैं कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मैं इंस्टाग्राम में हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी हेल्प करिए और मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।